रजनी माँ, ये बताइए आप कि जैसे आजकल के हमारे जो बच्चे हैं, इनमें संस्कार जो पहले सब दादी दादा और नानी नाना के साथ सब रहते थे और उन्हें संस्कार मिलते थे, चाची चाचा सब साथ में रहते थे और उन्हें एक संस्कार हमें देना नहीं पड़ता था और वो खुद ब खुद उनके अंदर वो संस्कार आते जाते थे और वो एक अच्छे अच्छे पर्सन के रूप में आते थे सोसाइटी में। लेकिन आजकल क्या है, जैसे न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं बच्चे, सब फैमिली वाले साथ में नहीं है और जो पेरेंट्स हैं उनके पास भी इतना टाइम नहीं है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अलग अलग बैकग्राउंड से वो अलग अलग चीज़ें सीख रहे हैं। तो जो संस्कार है वो जो हमें मिलना चाहिए वो तो मिल नहीं पा रहा है। तो ये बताइए कि हम अपने बच्चों के साथ ऐसा क्या करें उनको ये संस्कार मिल पाए। बहुत अच्छा सवाल है सीमा जी। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आज के परिवेश में जहाँ न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं, हमें सबसे पहले तो ये देखना होगा कि जितना भी समय हमें मिलता है अपने बुज़ुर्गों के साथ, जब हम अपने बुज़ुर्गों के साथ हैं तो हमारा बर्ताव उनके साथ कैसा है, वो हमारा बच्चा हमको ऑब्ज़र्व कर रहा है। तो इस मामले में बहुत सावधानी रखें, क्योंकि जो हम करते हैं हमारा बच्चा बहुत ही साइलेंटली उसको ऑब्ज़र्व कर रहा है। तो हमें जो भी समय मिल रहा है उस समय में हम इस बात का बहुत ध्यान रखें कि बच्चे के सामने क्या वो हमारे लड़ाई झगड़े तो नहीं देख रहा, क्या वो हमारे बीच के, देखिए मतभेद तो हर घर में होता है, मतभेद होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या मन में भेद तो नहीं है, क्या हमारे मनों में भेद, उस पर नज़र रखनी होगी और उससे बचना होगा जहाँ तक हो सके कि बच्चे के सामने इस तरह की चीज़ें सामने ना आए उसके कि जिससे उसका रिश्तों पर से विश्वास ही उठ जाए। और वो छोटी छोटी बातें जो वो देख रहा है, अगर हम जैसे हम लोगों ने ये भाग्य मंदिर परिवार अपना जो गुरुदेव के संरक्षण में हम बना रहे हैं, वहाँ नित्य इसीलिए हमेशा कुछ ऐसा करने का प्रयास करते हैं जिसमें पूरा परिवार उसमें सम्मिलित हो, ताकि सेवा की भावना भी हो। जैसे रुद्राभिषेक होते हैं तो लोग घरों में कई बार हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं होती, इतना समय और इतने संसाधन नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम एक जगह पूरा आयोजन करके रख लेते हैं, जैसा कि आप देखती आई हैं, तो उस आयोजन में बच्चे भी होते हैं, उनके माता पिता, उनके दादा दादी सभी समय निकाल कर आते हैं और बच्चे देख रहे होते हैं कि भाई मम्मी धीरे से अपनी दादी को, भले ही मन में नाराज़गी है कुछ भी है, लेकिन आयोजन में तो साथ में हाथ पकड़ के ही लाई है ना। और उसके बाद भोजन जब लास्ट में भंडारा हो रहा है या कुछ प्रसाद वितरण हो रहा है, बच्चे देख रहे हैं कि मेरी माँ कैसे सेवा कर रही है, क्योंकि घर में तो वो ऑफिस जाती है, दौड़ भाग कर रही है, चीखते चिल्लाते पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन कुछ पल तो ऐसे हैं जहाँ पर वो अपनी माँ का एक बहुत अच्छा फिगर देखता है, एक ऐसी माँ जो समाज में भी कुछ कर रही है, अपनी सेवा और अपना परिवार भी थाम रही है। तो वो समझ पाता है कि नहीं, मेरी माँ गलत नहीं है, उसमें इतनी क्षमता है कि वो बाहर और भीतर दोनों जगह बहुत ही पेशेंस के साथ, संयम के साथ पूरे परिवार को लेकर चल रही है, सब में प्रेम लुटा रही है। और मुझे अगर थोड़ा समय कम भी पड़ता है तो वो उस चीज़ को बहुत ही अप्रिशिएट करने की स्थिति में आ जाता है। तो यही चीज़ें हमें देनी है बच्चों को, एक अच्छा इन्वायरमेंट, और हम कुछ नहीं दे सकते हैं इस समय क्योंकि परिस्थितियाँ बदल रही हैं। दूसरी चीज़ इस बात का ध्यान रखना होगा, उनकी संगति किसके साथ है, ये बहुत मैटर करता है। घर में जो कोई भी है उसके मित्रों पर ध्यान देना हमारा सबसे पहले, क्योंकि जैसे ही वो संगति, दोस्ती, ये बहुत इस उम्र में मैटर करता है कि हम किसके साथ उठते बैठते हैं, क्योंकि वैसा ही अगर आप ऐसे देखें बहुत ध्यान से तो। और बच्चे के अंदर ये चीज़ भी डेवलप करनी होगी, माता पिता और गुरु तीन तुम्हारा सबसे अच्छा चाहते हैं, और घर में ही उसको ऐसा वातावरण दें कि दोस्त बनकर वो आपका रहे, वो अपनी हर बात आपके साथ शेयर कर पाए, वो अपनी हर बात आपके साथ शेयर कर पाए। उसको ये ना लगे कि मेरी माता पिता मेरी बात सुनकर मुझ पे नाराज़ हो जाएंगे या मेरे साथ वो मुझे जज करेंगे। ये दोनों ही परिस्थितियों में बच्चा फिर आपको कभी कुछ नहीं बताएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है आपने जो बताया, इससे तो यही लगता है कि आपका जो भाग मंदिर है, यहाँ बच्चे को एक घर वाला परिवेश मिलेगा और उसे बहुत कुछ समझ में आएगा जो शायद उसके घर में इतने टाइम में नहीं मिलता है। कुछ देर रह के उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।